आगे जहां सागर के खुरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां हत्या के गवाह को राजीनामा करने का दबाव बनाने के लिए बुलाया और जब नहीं माना तो आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को परिजन घर ले जा रहे थे, तब रास्ते में शव वाहन से गिरकर भतीजे की भी मौत हो गई। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मृतका पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुंह बोली भांजी है और कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से एमपी की सियासत गर्मा गई और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, पूरा परिवार डरा हुआ है, सरकार मौत का तांडव देख रही है। वहीं मृतका की अंत्येष्टि में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। इसके पीछे विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, अंकित ठाकुर, ये हैं विजय ठाकुर, बीजेपी के हैं सब। हाँ, ये सब भूपेंद्र के हैं। ठीक है। और सर ये अंकित ठाकुर ये परिषद में अध्यक्ष भी हैं, जनपद अध्यक्ष युवा मोर्चा का है। और सर ये उन लोगों ने मम्मी को भी ना 70 जेंट्सों के बीच में बेपर्दा करके उनको मारा है। तो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से मौत हुई है, पहले हत्या की गई, उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई युवती की, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा, यहाँ तक कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने भी ट्वीट करते हुए हमला बोला है सरकार पर। इसी के साथ जीतू पटवारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार की राहुल गांधी से बातचीत भी फोन पर करवाई। और इस बीच हमारे साथ स्वदेश शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जी स्वदेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे मामले पर, जीतू पटवारी मुलाकात करने पहुंचे थे, इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाले है आगे आने वाले समय में? क्या कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है? कांग्रेस का सीधा सीधा दूसरा अर्थ है तो जनहित के मुद्दों को उठाना, जनता के साथ दुख में खड़े होना, उन्हें उनका न्याय दिलाना है। इसीलिए तो माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है, मैं समझता हूँ जब से उन्होंने कांग्रेस में पदार्पण किया, सक्रिय भूमिका निभाया किया है, आप समझ लीजिए राहुल गांधी जी ने इतने जबरदस्त मुद्दे उठाए, चाहे तो आप किसी भी मुद्दे को उठा लो। 3 जो काले कानून थे उनको वापस कराने में भी पूरी योगदान किसानों के साथ खड़े हो गए, चाहे भट्टा पेट्रोल के जो आंदोलन के खिलाफ जो घुसे चले गए और भूमि अधिग्रहण कानून को बदलवाने का काम किया। माननीय और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जब गोली चालन सरकार ने कराया किसानों पर, 6 किसानों की हत्या हुई, उसमें राहुल गांधी जी उसमें साबित दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, जीतू पटवारी जी मोटरसाइकिल चला रहे थे और राहुल गांधी जी उस मोटरसाइकिल पर बैठकर उन किसानों से परिजनों से मिलने गए थे। और आज भी यही स्थिति थी, वो भले ही दूर थे लेकिन जीतू पटवारी जी अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी जी से बात भी कराई। तो ये मुद्दे हम सदनों में भी उठाएंगे और भी उठाएंगे। स्वदेश जी, अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर जो पुलिस की भूमिका है, पुलिस की निष्क्रियता की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया और पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही, उसकी कार्यप्रणाली पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी की वजह से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखिए, पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस को लगातार ये गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में है, इसे संभाला नहीं जा रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जिसने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, तब से 13 संगीन अपराध इनके खुद के जिले उज्जैन में हो चुके हैं, लगातार होते जा रहे हैं। चाहे आप गुना की घटना ले लो, चाहे सीधी की घटना ले लो, ऐसी दुर्दांत घटनाएं हो रही है। और ये सागर की घटना, मैं समझता हूँ पुलिस को अगर सरकार का संरक्षण नहीं होता तो पुलिस तो सही काम करती, लेकिन संरक्षण के चलते कहीं न कहीं ये स्थिति हो जाती है कि पुलिस पर सवाल खड़े हो जाते हैं।
पुलिस क्या करे? अगर आप सेनापति दमदार हो, सेनापति न्याय दिलाने के लिए तत्पर हो, सेनापति गलत लोगों को संरक्षण न दे, माफियाओं को संरक्षण न दे, अपराधियों का संरक्षण न दे, तो पुलिस तो अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन सरकार की मंशा तो होनी चाहिए कि न्याय दिलाने के पक्ष में खड़ी सरकार हो। लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है हम इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी जो सरकार हमारी पूरी ध्यान दे रही है, जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सागर के खुरे का मामला, आपको क्या लगता है इसमें कौन दोषी है? देखिए, दोष किसका है किसका नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन कुल मिला के सरकार ने उदासीनता न दिखाई होती, न अपराधियों को संरक्षण दिया होता तो मध्य प्रदेश की पहचान माफिया के रूप में पूरे देश में न होती, मध्य प्रदेश की पहचान अपराधियों के मामले में न होती, मध्य प्रदेश की पहचान आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करने से ना होती, मध्य प्रदेश की पहचान महिला अत्याचारों पर ना होती। मैं समझता हूँ सरकार का विजन। ठीक है, अगर सुदेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ दुर्गेश केसवानी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार गंभीर जी। जी दुर्गेश जी, सबसे पहले सागर मामले को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा बीजेपी का स्टैंड क्या है, सरकार क्या काम कर रही है, क्या इस पूरे मामले को किस तरह से सरकार ध्यान दे रही है, कौन असल दोषी है, हत्या आत्महत्या कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए संभव जी, मध्य प्रदेश में कानून का राज है और मध्य प्रदेश अगर जाना जाता है तो भगवान श्री माता लोक जी की वजह से जाना जाता है, ओंकारेश्वर धाम की वजह से जाना जाता है, सल्तनपुर धाम की वजह से जाना जाता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश इसके लिए जाना जाता है। और जिनको बदनाम करना है ना, वो इसी तरह की चैनलों पर बातें करेंगे। अपने अपने प्रदेश को अगर कोई बदनाम करना चाहता है तो वो कांग्रेस का। रही बात आप सागर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पूर्व में भी हमने कार्रवाई की थी, आपने देखा उनको जो अपराधी थे उनको जेल की सख्तियों के पीछे डाला था, और आज भी जो अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। संभव मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। फिर चाहे कितना ही बड़ा माफिया हो, कितना ही बड़ा भूमाफिया हो, कितना ही उस अपराध से संलिप्त आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पूर्व में भी हमने कार्रवाई की और आगे भी कार्रवाई करें। दुर्गेश जी 4-5 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। पीड़िता पर जब छेड़खानी की गई थी, छेड़खानी के बाद भी दबाव बना, पीड़िता की शिकायत पर सागर पुलिस खामोश रही, क्यों? मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाता रहा, पुलिस ने कार्रवाई तब भी नहीं की, आखिर क्यों? पीड़िता के भाई से मारपीट के मामले में कार्रवाई क्या हुई? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतें कई बार की गई लेकिन पुलिस हमेशा खामोश रही। देखिए, कहीं कोई खामोश रहने वाली बात नहीं है जी, पुलिस कानून अपना काम करता है। अगर कहीं पे भी किसी पुलिस अधिकारी ने इस तरह का कोई अपराध किया है, कोई फरियादी थाने पहुंचा है और उसको गंभीरता से नहीं लिया है, तो आज एक बड़ी दुर्घटना और घटना के सामने आया है, तो न्यूज से उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जननायक है, सख्त है हमारे मुख्यमंत्री जी। और जो ये कांग्रेस के जो ये लोग काम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं वह जनता उनसे विमुख हो चुकी है, वो इस तरह की बातें करते रहे। ठीक है स्वदेश जी, आपने सुना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है। और साथ में बीजेपी की ओर से ये आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं कि आप लोग केवल सिलेक्टिव मामले ही उठाते हैं, जब आपके अंदर पार्टी की बात आती है तब आपके नेता गांधारी बन जाते हैं। कांग्रेस हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाने में अपने आप को समर्पित करती है, इसलिए मध्य प्रदेश में लगभग 8000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस लदे हुए हैं, और ये सरकार ने इसलिए लादे हैं कि हमने जनहित के मुद्दों का को सड़क पर भी उठाया है। सदन में उठाते हैं तो आप सदन समय से पहले खत्म कर देते हैं, बात पूरी नहीं आने देते जनहित की। मैं समझता हूँ कांग्रेस आजादी से लेकर अब तक जनता के मुद्दों को के साथ राजनीति नहीं करती, सिर्फ उनको न्याय दिलाने का काम करती है, उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े पीछे नहीं हटती। ठीक है सुदेश जी, बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए। दुर्गेश जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो इस मामले पर कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए हमला बोला, और कांग्रेस के कई नेता जो कि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और ढांढस बंधाया। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जंगल राज है,
पहले बीजेपी के नेताओं ने एक दलित लड़की का यौन उत्पीड़न किया, फिर उसे धमकाते रहे कि यह बात किसी से मत कहना। इसके बाद बीजेपी के नेता परिवार पर समझौते का दबाव बनाने लगे। 1 साल के अंदर ही 2 हत्या और पीड़िता की संदिग्ध मौत, जिसने बीजेपी नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह ट्वीट किया और हमला बोला है कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर मध्य प्रदेश। इसी के साथ सागर मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मध्य प्रदेश में एक दलित बहन के साथ घटी ये घटना दिल दहला देने वाली है। भाजपा के लोग संविधान के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि देश की महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े सम्मान के साथ जीवन जिएं। उनकी कहीं कोई सुनवाई हो, दिल्ली में पहलवान बहनें हों, हाथरस उन्नाव की पीड़िताएं हों, या फिर ये भयावह कांड जहां भी महिला पर अत्याचार हुआ, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने आरोपियों को ही बचाने का काम किया। और उन्होंने तमाम बातें लिखी और सरकार पर निशाना साधा।